ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स में लास्ट क्लास में हमने कहां तक कर लिया था कि क्रेडिटर्स का बैलेंस गिवन है और कैश परचेजेस भी गिवन है, तो वहां तक सारे केसेस हो गए थे। ओके, नेक्स्ट केस इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स भी गिवन है, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम भी गिवन है, एंड एडवांस टू सप्लायर्स ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम वो भी गिवन है। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है कि हमने सामान तो खरीद लिया बट पैसे अभी नहीं दिए। एडवांसेस टू सप्लायर्स, हमने पैसा एडवांस में दे रखा है। अगर आपने पिछले साल पैसा एडवांस में दे रखा है, सामान तो नहीं आया, सामान तो करेंट ईयर में आएगा, तो वो करेंट ईयर की परचेजेस मानी जाती हैं। आपने अगर मुझे दिसंबर में एडवांस दे दिया जनवरी के लिए, ध्यान से सुनना बेटा, आपसे पूछ रहा हूं मैं हृदय, आपने मुझे दिसंबर में एडवांस दे दी फीस जनवरी के लिए, वो मेरी जनवरी की इनकम मानी जाएगी या दिसंबर की? दिसंबर। ओके, बुक्स अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बनती है या कैश बेसिस? अक्रूवल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस के हिसाब से, रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैश बेसिस के हिसाब से। तो आई रिपीट माय क्वेश्चन, आपने मुझे दिसंबर में पैसे दे दिए जनवरी के लिए, अगर तो वो दिसंबर की इनकम मानी जाएगी या जनवरी की? सर इनकम तो सर दिसंबर सॉरी जनवरी की मांगी जाएगी। सॉरी, इनकम पूछा ना मैंने, इनकम जनवरी की मानी जाएगी। ऐसे ही पिछले साल अगर आपने कुछ एडवांस दे दिया, इस साल कुछ परचेजेस होंगी उसके लिए, तो वो परचेजेस तो करंट ईयर की मानी जाएंगी। ऐसे ही करंट ईयर में कोई एडवांस दे दिया अगले साल के लिए, तो पैसे तो जा चुके हैं, वो परचेजेस करंट ईयर की नहीं। तो एडवांस का क्या करते हैं, पिछले साल का जो एडवांस है वो करंट ईयर के परचेजेस निकालने के लिए ऐड कर देंगे, और जो इस साल का एडवांस है वो माइनस कर देंगे। इस साल का एडवांस मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस। पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, वो तो बोल रहे हैं कैलकुलेट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर परचेजेस गिवन नहीं है, क्रेडिटर्स का बैलेंस है, एडवांस टू क्रेडिटर्स, एडवांस टू सप्लायर्स का बैलेंस है, तो हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना चाहिए। स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, बेटर रहता है अकाउंट बना के ये कैलकुलेट करना कि परचेजेस कितनी रही। सिंपल सा रूल यूज होगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती हैं, क्रेडिट बैलेंस। एडवांसेस टू सप्लायर्स एसेट्स होते हैं, डेबिट बैलेंस। ध्यान से देखना। तो अगर जैसे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 65, क्लोजिंग बैलेंस 76, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस 76। एडवांस टू सप्लायर्स, हमने एडवांस दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस 35, क्लोजिंग बैलेंस 40, एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 35, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। ये ध्यान रखना है कि क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड पे, ऑपोजिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। एडवांस टू सप्लायर्स एसेट होता है, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड पे 35,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। तो आपने ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स दिखा दिया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सप्लायर्स दिखा दिया, कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दिखा दिए, और क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी? और इंफॉर्मेशन गिवन थी पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹1,10,000। ये हो सकता है आपको एज इट इज इंफॉर्मेशन दे रखी हो, या रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दे रखा हो। तो पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में जो आ रहा होगा बाय स्टेशनरी या बाय क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, वो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर ही होगा। तो एंट्री क्या होगी? स्टेशनरी टू बैंक तब होती अगर मैं परचेजेस लेता कैश, यहां पे है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स टू बैंक। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में दिखाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक 1,10,000। तो टेक्निकली हुआ क्या, आपने कुछ पेमेंट करी, ओके, अब एडवांस में कुछ पेमेंट हो रखी थी, परचेजेस तो करंट ईयर में होंगे, ऐड करी। क्लोजिंग क्रेडिटर्स,
इस साल हमने कुछ सामान खरीदा है जिसके पैसे अभी नहीं दिए, तो वो ऐड हो जाएंगे। तो डेबिट्स माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, पुराने कोई क्रेडिटर्स चल रहे थे, इस साल उनको पैसे तो दिए होंगे बट सामान थोड़ी ना इस साल खरीदा है, तो वो माइनस कर दो। ऐसे ही एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस, कि जब साल खत्म हुआ तो हमने कुछ एडवांस दे रखा था, जब साल खत्म हुआ तो हमने कुछ एडवांस दे रखा था अगले साल के लिए, तो वो माइनस कर देंगे। तो डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स, तो डेबिट्स कितने हैं 1,86,000, क्रेडिट्स कितने हैं 1,05,000। तो क्या निकाला हमने क्रेडिटर्स अकाउंट से, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी परचेज आ गया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला सिंपल सा रहता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 50,000 दिखा दिया हमने, 50,000, 81,000 हमने कैलकुलेट करा क्रेडिटर्स अकाउंट से, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी 80,000 वो माइनस हो जाएगा। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, निकल गया हमारा स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो डेबिट होगा, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो डेबिट होगा वो कौन सा होगा 51,000। बाकी ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। Advance to supplier is an asset. Opening balance sheet asset side, opening balance, closing balance will be shown on the asset side of the closing balance sheet. Treatment of consumable items, when advance to suppliers is also given, creditors of a consumable item are also given, and purchases are not given. Purchases हमें calculate करनी पड़ेगी creditors account बना के, और हमें क्या कैलकुलेट करना था मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से देखिए, स्कोरिंग है, इंपॉर्टेंट है।